बच्चों आज आपने पेपर पढ़ा ही होगा जिसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर है एनटीए के लिए कि एनटीए नीट का रिजल्ट अभी रिलीज ना करे, उस पर स्टे लगा दिया। कई सेंटर पर ऐसा शायद बच्चों के साथ अनजस्टिफिकेशन हुआ हो, इसी के बिहाफ पर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर रिलीज किया। अब बात ये है कि डेफिनेटली जहां जहां ये प्रॉब्लम हुई है तो एनटीए को फिर से एग्जाम लेनी भी चाहिए और वो मुझे लगता भी है कि शायद एनटीए एग्जाम लेगा भी। अब बात ये आती है कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन बच्चों का स्कोर 500 के आसपास आ रहा है डेफिनेटली उन बच्चों को एग्जाम नहीं देना चाहिए। अब आपको शायद ये दिमाग में आ रहा होगा कि अरे सर 500 स्कोर आ रहा है और अगर मान लो पेपर इजी आ गया और कोई बच्चा 600 स्कोर कर लेगा तो फिर तो हमारी दिक्कत है, हमारी रैंक तो पीछे रह जाएगी, वो बच्चा जो है वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं एनटीए क्या करता है, एक फॉर्मूला यूज करता है, दैट इज द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। अब ये क्या है, सपोज दैट बहुत सारे बच्चों ने पहला पेपर दिया, उसमें एवरेज स्कोर 400 आया और ये जो पहला पेपर है वो पेपर का लेवल टफ है। अब फिर दूसरा पेपर दिया, वहां पर स्कोर वो 450 आ रहा है, ये एवरेज स्कोर और शायद पेपर इजी। मान लो कि पहला पेपर आपने दिया उसमें आपका स्कोर 420 हुआ। अब 420 स्कोर हुआ मतलब एवरेज स्कोर से आपका स्कोर ज्यादा है, लेकिन पेपर टफ था। अब दूसरे पेपर में अगर बात करें तो जो दूसरे पेपर में जहां पर स्टैंडिंग है उस पोजीशन पर बच्चा उस नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के थ्रू क्या करते हैं, वो रैंक सेट करते हैं। उनके पास एक नॉर्मलाइजेशन स्केल होता है जिसके बिहाफ पर वो रैंक सेट कर देते हैं। कहने का मतलब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि पेपर इजी होगा अगला या टफ होगा। अगर इससे भी ज्यादा टफ बन जाए तब भी नॉर्मलाइजेशन वाला फार्मूला यूज होकर आपके साथ जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि आपकी रैंक क्या होनी चाहिए। या मान लो इससे और ज्यादा इजी हो जाए, पेपर बहुत ज्यादा इजी हो जाए तो भी बेटा नॉर्मलाइजेशन वाला फार्मूला यूज होकर आपकी रैंक वही होना चाहिए जहां होनी चाहिए। तो कहने का मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगला पेपर टफ होगा या इजी होगा, जिससे आपको बेनिफिट हो जाए। अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आपके सेंटर पर वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है तो डेफिनेटली आपको एग्जाम देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपको एग्जाम पर नहीं जाना चाहिए, वापस एग्जाम नहीं देनी चाहिए। ये डिपेंड करता है। दूसरी बात एक और, जिन बच्चों का स्कोर कम हुआ है वो बिल्कुल जा सकते हैं कि मान लो जिनका स्कोर 400 हो गया, जिनका स्कोर 300 हो गया है, जिनका स्कोर 200 हो गया, डेफिनेटली वो फिर से एग्जाम पर जा सकते हैं, शायद कुछ फायदा ही हो जाए। लेकिन जिनका स्कोर अच्छा हो रहा है बेटा, जिनका स्कोर सराउंडिंग ऑफ 500 हो रहा है, 480 हो रहा है, 490 हो रहा है, डेफिनेटली उनको एग्जाम नहीं देना चाहिए। उनको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल जाएगा, चाहे पेपर टफ आए या उससे भी ज्यादा हार्ड आ जाए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। सो बच्चों मैंने आपको पूरी तरह से गाइड कर दिया है कि आपको एग्जाम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।